धीरे धीरे बदलता हुआ समय। मेरा नाम आर्यन है और मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मेरी दिनचर्या बहुत साधारण है। सुबह उठना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना और फिर रात को घर लौटकर किताबें पढ़ना या टीवी देखना, बस यही सब। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कुछ अजीब सा हो रहा था। मेरी सुबह हमेशा की तरह शुरू होती थी। अलार्म की आवाज़ पर उठता, बाथरूम जाता और फिर जल्दी जल्दी नाश्ता करता। अक्सर मैं सुनता था कि मेरे पड़ोसी शुक्ला जी की पत्नी रीता जी सुबह की पहली धूप में कपड़े सुखाने बाहर आती थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मैंने उन्हें नहीं देखा। शायद वो कहीं गई होंगी, मैंने सोचा। लेकिन फिर भी मेरी सुबह में कुछ कमी सी महसूस होने लगी थी। फिर भी मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा रहा। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैंने कॉलोनी के दूसरी ओर से हल्की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई चीजें सरका रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई नया पड़ोसी आया है, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान दिया, आवाज अचानक थम गई। उस पल मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हुई। अगले दिन जब मैंने अपनी रूटीन दोबारा शुरू की, मुझे फिर से ये एहसास हुआ कि रीता जी का कोई खबर नहीं था। मैंने अपनी पड़ोसन सुमिता से पूछा, क्या रीता जी आई हैं कभी? उन्होंने कहा नहीं, वो कुछ दिनों से बाहर नहीं निकली। ये सुनकर मुझे चिंता हुई। क्या वो ठीक है? मैंने पूछ लिया। उन्होंने कहा, हाँ सब ठीक है, शायद वो आराम कर रही होंगी। उनकी बातें सुनते सुनते मेरे मन में एक अजीब सा डर घेरने लगा। माहौल तो सामान्य था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और एक दिन मैंने तय किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने अपने काम से थोड़ी छुट्टी ली और शाम को रीता जी के घर जाने का फैसला किया। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने हल्का सा खटखटाया। कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने फिर से खटखटाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अब मैं थोड़ी असहज महसूस कर रहा था। क्या वो अंदर है, लेकिन दरवाजे के पास नहीं आ रही है। अंत में मैंने आवाज लगाई, रीता जी क्या आप हैं? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा जैसे उनके घर में कुछ गलत हो रहा है। तभी मैंने एक ताज़ी सब्जियों की खुशबू सुनी। वो खुशबू तो बहुत अच्छी थी, लेकिन रीता जी के दरवाजे पर खड़ा रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कुछ हो रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो वहां एक कोने में एक धुंधली सी आकृति थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल पेड़ की एक शाखा थी। मैंने फिर से दरवाजे की तरफ देखा। मेरे मन में संदेह पैदा हुआ, क्या वास्तव में रीता जी ठीक है? मैंने धीरे धीरे वापस लौटने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, किसी की कुर्सी खिसकने की आवाज। मेरे मन में सवाल उठने लगे। मैंने सोचा शायद कोई और अंदर है, लेकिन इस बात को नकारते हुए मैंने अपने कदम बढ़ाए। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे यहाँ का माहौल कुछ अस्वाभाविक लगा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन हर चीज में एक अजीब सी चुप्पी थी। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। मेरे मन में सवालों का तांडव था। क्या रीता जी को कुछ हुआ है? क्या कोई उन्हें देख नहीं पा रहा? जैसे ही मैंने खुली खिड़की से बाहर देखा, मुझे लगा किसी ने खिड़की के नीचे एक साया देखा, लेकिन ध्यान देने पर वो सिर्फ एक काली बिल्ली का साया था। धीरे धीरे सब बुरा लगने लगा। रीता जी के बारे में सोचते सोचते मैंने अपने मन में कुछ समझने की कोशिश की। क्या ये सब संयोग था या फिर सच में कुछ गलत हो रहा है? मुझे एक हल्का सा डर लगने लगा कि शायद मैं अकेला नहीं हूं। मुझे अगली सुबह एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो अगली सुबह बिल्कुल अलग थी। फॉर दैट साया मेरी पहली रात नए घर में थी। यह एक साधारण सा घर था, लेकिन इसकी पेंटिंग और फर्श पर बिखरी पुरानी चीजों ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं एक अनजानी जगह पर आ गई हूं। घर के चारों ओर पेड़ों की छायाएं थी, जो रात में थोड़ी डरावनी लगती थीं, लेकिन मैं खुश थी कि मैंने अपने नए जीवन की शुरुआत की है। रात का वक्त था। मैंने सब खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर भी मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि कुछ दिनों में जब मैं इस जगह की आदी हो जाऊंगी तो यह डर खत्म हो जाएगा। लेकिन हर बार जब मैं खिड़की के पास खड़ी होती, मुझे बाहर हलचल की आवाज आती। मैंने सोचा कि यह सिर्फ मेरा मन का वहम है। कुछ दिनों बाद मेरी दिनचर्या बनने लगी थी। सुबह काम पर जाती और शाम को लौटती। धीरे धीरे मैंने घर के हर कोने को पहचान लिया था, लेकिन रात का समय आते ही एक अज्ञात दबाव महसूस होने लगता था। कभी कभी मैं अपने बिस्तर में लेटा सोचती, ये सब क्यों हो रहा है? मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मेरा मन नहीं था, बल्कि कुछ और था। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटी थी, अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ खुरच कर चल रहा हो। मैंने ध्यान से इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ निस्संग था। डर के मारे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने कोशिश की कि इसे नजरअंदाज करूं ताकि मैं शांत हो सकूं।
आगे के कुछ दिनों में वो आवाज वापस आई, और अब यह सिर्फ खुरचने की आवाज नहीं थी, बल्कि कभी कभी एक बुदबुदाहट भी सुनाई देती थी। मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना का खेल है या फिर कोई जानवर बाहर है। लेकिन जब मैंने बाहर देखा और सब कुछ शांत पाया तो मुझे बेचैनी और बढ़ गई। एक रात मैंने तय किया कि मैं उन आवाजों का सामना करूंगी। एक गहरी सांस लेकर मैंने बिस्तर से उठकर उस दिशा में बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी। मेरी हर कदम पर मैं अपने दिल की धड़कन को सुन सकती थी। जैसे जैसे मैं आवाज के करीब पहुंच रही थी, मैंने देखा कि ये दरवाजे के पास से आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला और बाहर देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन मैंने देखा कि किसी चीज का साया मेरे पास आया। वो साया जो मुझे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था, धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उसका आकार बहुत जाना पहचाना था। मेरा मन कह रहा था कि ये केवल मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन फिर भी मुझे खींच रहा था। मैंने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया और सोफे पर बैठ गई। तभी मुझे याद आया कि मैंने पड़ोसियों से बात की थी, जिन्होंने बताया था कि कोई यहाँ पहले रह चुका था। उनकी आदतें अजीब थी। उन्होंने कहा कि कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। प्यार की कमी और अकेलेपन की वजह से वे कहीं गायब हो गए थे। क्या वही साया मुझे देख रहा था? क्या यह घर मेरे लिए नहीं था, बल्कि वही साया मुझसे कुछ चाहता था? मैंने उस रात बिस्तर में करवटें बदली, लेकिन आंखों की नींद मुझसे दूर हो गई। उसी रात मैंने फिर वही आवाज सुनी। यह अब मेरे दिन भर की रूटीन के साथ साथ रात के सपनों में भी घुस आई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पास आकर मेरे कान में कुछ कह रहा हो। मैं बेताब हो गई और आवाज की दिशा में बढ़ने की कोशिश की। जब मैंने उसे फिर से खोजने की कोशिश की तो वो आवाज अचानक बंद हो गई। अब ये एक डरावना खेल बन गया था, एक ऐसा खेल जिसमें मैं फंस चुकी थी। मैंने सोचा कि मैं आवाजों को अनदेखा कर सकती हूँ, लेकिन ये अब मुझ पर हावी हो गया था। मैं जानती थी कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस साये को खोजने की कोशिश करनी थी, लेकिन क्या वो मुझे छोड़ने वाला था? मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। ये मेरा घर था, लेकिन अब अजीब सा लगने लगा था। फमिलियर जगह में कुछ ऐसा था जिसने मुझे खुद के ही साये में कैद कर दिया था। क्या मैं कभी इस घर को अपना मान पाऊंगी? क्या वो हमेशा मेरे आसपास रहेगा, मुझे देखते हुए? मैंने निर्णय लिया कि मैं उन आवाजों और साये की खोज करूंगी। मुझे डर था कि मैं क्या खोजने जा रही हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे अपने ही सामान के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।